कह रहे हैं कि 52 करोड़ या बीजेपी दिखा रही है कि उनका महल बना। नहीं ठीक है, ये 52 करोड़ का अगर उन्होंने बताया है कि 52 करोड़ का घर बनवा दिया, हाँ। मोदी जी इस चीज को दिखाने में, लोगों को बताने में 150 करोड़ फूंक देंगे। आपको लगता है ना? कम से कम 50,000 रुपये तो भाई का खर्चा होगा रोज का, और ऐसा कई गो गाड़ी बनाए होंगे वो, तो कम से कम 100-150 तो फूंक देंगे खाली कि केजरीवाल ने 50 करोड़ का घर बनाया। तो असली हिडन तो ये है कि हिडन क्या बोलेंगे इसको, भ्रष्टाचार। असली भ्रष्टाचार तो ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। 50,000 की जगह पे 100 करोड़ तो बताने में फूंक देंगे। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये है। लेकिन एक तरफ ये भी बोला जाता है कि प्रधानमंत्री जो है लोकप्रिय है बहुत ज़्यादा, कैमरे के आगे बहुत। मैडम, लोकप्रिय होने का मतलब ये नहीं कि हमारा पैसा बेच जाए। लोकप्रिय हर आदमी होता है, लेकिन लोकप्रिय होने का मतलब ये नहीं होता कि कहीं भी खर्चा कर दो। एक बार मोदी जी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं और करते हैं, वो देश के लिए माना जाता है कि देश के लिए कर रहे हैं, ठीक है करें। लेकिन जो ये दिखा रहे हैं, क्या उनके नेता इतने साफ सुथरे हैं कि ये 150 करोड़ फूंक देंगे यहाँ पे खाली 50 करोड़ का घर बनाने पे? हैं? 50 करोड़ ही तो दिखा रहे हैं ना यहाँ पे। 52 करोड़ के जगह पे 52 करोड़ फूंक देंगे वो, और 150 करोड़ फूंक देंगे बेचारे का। तो हिडन कॉस्ट कहाँ से आएगा? ये गाड़ी चलाने का 50,000 रुपया पर डे का खर्चा है उसका। वो यहाँ पे खड़ा किया है तो एमसीडी को 10-15 हज़ार दे के आया होगा, तब इतना आराम से खड़ा है। फिर गाड़ी का खर्चा, इसके डेकोरेशन, इस तरह की 5-10 गाड़ियाँ बनी होगी जो यहाँ लगा होगा, राइट ना? लेकिन प्रधानमंत्री जब अपने यार क्या है, प्रधानमंत्री है क्या? इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं था कोई? 50 साल 55 साल हो गए देश का। 75वां हम लोग खुशी मना रहे हैं कि 75 साल हो गए। 75 साल में क्या प्रधानमंत्री दूसरा नहीं आया? इनके जैसे तो बहुत आए। देश में दुनिया भर बनाया, देश में बहुत कुछ हुआ है। मोदी जी बताए ना कि वो क्या बनाए हैं, वो बताए ना कहाँ पे स्कूल खोला, कहाँ पे कॉलेजेस बनाए, कहाँ पे यूनिवर्सिटी बसा दी। महाराज संसद तो वो अपने लिए बनाए हैं नेता लोग। पब्लिक के लिए क्या बनाए, हमारे बच्चों के लिए क्या बनाए, हमारे लिए क्या बनाए हैं, वो पूछा जाए ना उनसे, राइट? 50 जैसे अमेरिकी दौरे पर है अभी प्रधानमंत्री, कहा जाता है बीजेपी की ओर से और प्रधानमंत्री की ओर से कि हमारा देश भारत जो है एक अलग पहचान उसको विदेशों में मिली है, लेकिन जब बाइडेन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब हमारे प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री हर प्रधानमंत्री अमेरिका गया है। हर प्रधानमंत्री, जितना प्रधानमंत्री देश में बना है अभी तक, सभी प्रधानमंत्री जाते हैं, और हमारा देश का छवि इतना अच्छा है कि शुरू से आज तक हर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं लोग। करना पड़ेगा, और वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको भी स्वागत करते हैं। तो ये हमारे देश के लिए है। ये प्रधानमंत्री चाहे मोदी जी हो चाहे कोई और भी होगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा उसके लिए तो स्वागत करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो भारत का छवि है। तो भारत के लिए तो कोई भी प्रधानमंत्री होगा भारत का, तो उसको तो देखना पड़ेगा। सर, आप हिंदुइज्म को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह मैं तो देखना ही नहीं चाहता हूँ। हिंदुइज्म और मुस्लिम क्या है पता नहीं, आई डोंट नो। ये तो मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ। ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, आज शनिवार का दिन है, शायद हो सकता है कि यहीं पे वर्क करता हो, नहीं तो बेकार होगा मेरी तरह। मैं गारमेंट इंडस्ट्री से हूँ। मैंने बीटेक किया है फैब्रिक में, कपड़ों में। आज ये हालत है, 11 महीने से गारमेंट इंडस्ट्री की इतनी हिली हुई है हालत कि 11-12 महीने से मैं देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री में 25% 30% लोग गायब हैं। नौकरी देने का जो वादा किया गया था मैडम, कोविड के बाद बोला गया था कि जो हमारे मोदी जी बहुत महान हैं। बहुत चीज़ों को वादा करते हैं और भूल जाते हैं। उनको शायद भूलने की बीमारी है, और हमारी मीडिया भी है कि उनके भूले हुए चीज़ों को याद नहीं दिलाती। मीडिया को याद दिलाना चाहिए कि मोदी जी क्या क्या भूल गए हैं। हमारे लिए मोदी जी हैं, हम उनके लिए नहीं हैं। हम अगली बार दूसरा ला देंगे, ये तीसरा लाने का बात करेंगे, ये चौथा लाने का बात करेंगे। जो भी प्रधानमंत्री बने वो हमारे देश के लिए काम करें, ना कि हिंदू मुसलमान और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसके लिए काम करें। 24 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन बने? मैडम, इस देश में क्या है कि हम लोग ये बहुत मतलब सॉफ्ट दिल के इंसान हैं।
हम लोगों को क्या है कि हम लोग समझते बहुत जल्दी हैं किसी भी चीज़ को। मोदी जी एक बार माइक में बोल देंगे कि हम हिंदुज़म में जा रहे हैं, मुस्लिम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो बोल देंगे। आप एक बात बताइए, पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइए, हमारे देश से बहुत विकसित देश भी कई हैं, क्या वहाँ के लोग, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति, कभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, सबसे बड़े ओहदे के लोग कभी धार्मिक भाई ये नारा लगाते हुए सुना है आपने? कहीं भी नहीं सुना होगा। और जिस देश के लोग लगाते हैं उनकी हालत क्या होती है वो आपने अपने पड़ोसी से देख सकते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग लगाते हैं तो उनकी हालत क्या होती है। हमारे देश में भी वही हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं हम कि भी नारा सरकार का कोई लगाना धर्म शुरू। नहीं होना चाहिए। सरकार का क्या धर्म होना चाहिए? सरकार तो एक निष्पक्ष होना चाहिए। बड़े के लिए भी सोचना चाहिए, छोटों के लिए भी सोचना चाहिए, अमीर के लिए भी सोचना चाहिए, गरीब के लिए भी सोचना चाहिए। राइट। हमारे यहाँ गाँव में लोग कहते हैं, कोई अगर मिल गया भाई, सवेरे सवेरे मिला तो जय सिया राम। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ कोई जय श्री राम नहीं कहता है। आप जय श्री राम बोल के देखना कितना जोश आता है। राम जी जो थे उनके अंदर 1% भी गुस्सा नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। ठीक ही काम कर रही है, जैसे चल रहा है चलने दे रहे हैं, और क्या। मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, बस जिस स्पीड से जा रहे हैं वो उसी स्पीड से जा रहे हैं। मतलब 2014 से कोई चेंजेस नहीं आए? चेंजेस टाइम के हिसाब से ही आए हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे हमें जिस हिसाब की उम्मीद थी उस हिसाब से नहीं आए हैं। जैसा हमने सोचा था, जैसा इन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा होगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यूथ की स्पेशली, तो यूथ के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोमिसेस जो हैं किए गए थे सरकार ने। सो बेसिकली यूथ को तो सरकार ने अकेला ही छोड़ दिया। कोई भी सरकार की ज़्यादातर स्कीम्स देखोगे वो तो अभी हाल फिलहाल में आनी स्टार्ट हुई है, स्किल इंडिया वगैरह। उससे पहले अगर मैं बात देखूं तो वो सारी ज़्यादातर तो गवर्नमेंट वैकेंसीज तो वगैरह तो कुछ भी नहीं बची हैं। ठीक है, अब सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी हैं। अगर मैं बात करूँ दिल्ली मेट्रो तक की भी अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज थी सबको प्राइवेट टेंडर दिए जा रहे हैं और उसके बेसिस में कंसल्टेंसीज को बिठा के फिर वर्क हो रहा है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा मेट्रो की, मैं मिनिस्ट्रीज़ की भी बात कर रहा हूँ। सेम चीज़ जहाँ पे सरकारी जॉब होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ला रहे हैं। सिंपल। नौकरियों की बात की गई थी कि नौकरियां देंगे, हाँ, नहीं दे रहे हैं ज़्यादातर। आपने देखा होगा अगर नौकरी की बात करें तो एग्ज़ाम के नाम पे फ़ीस तो ले ली जाती है और फिर जब एग्ज़ाम की बात आती है तो एग्ज़ाम ही पोस्टपोन कर दिया जाता है। और अगर किसी से पूछा जाए उस पैसे का हिसाब कहाँ गया तो वो किसी को नहीं पता। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। उनकी सरकारों के बारे में बात की जाए, एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद वो लोग रद्दी कर देते हैं एग्ज़ाम, तो उसके रिजल्ट ही पेंडिंग पड़े रहते हैं। आपको भी पता होगा SSC वगैरह के 3-3, 4-4 साल पेंडिंग रिजल्ट चले जाते हैं। हाँ, एज लिमिट भी निकल जाती है, उसके बाद एलिजिबल ही नहीं बचते। कोई बेचारा कहीं से भी एडजस्ट करके फीस का इंतजाम करता है और फिर रिजल्ट भी नहीं आता, पता लगा बाद में एग्जाम ही कैंसिल हो गया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफ कोर्स आप मानते हैं? हाँ जी। तो आपको लगता है कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही हैं चीज़ें? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही हैं लेकिन उसको अपने हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर जैसे मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो सबकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। अगर मैं बात करूँ तो कोई उसको फॉलो नहीं करता, उसको अपने हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। सिंपल। तो आपको लगता है कि लोगों को भी अपनी पूरी ड्यूटीज़ पता है? हाँ, नहीं, लोगों को पूरी ड्यूटीज़ पता ही नहीं है किसी को। ना उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ पता है, ना उनको राइट्स पता है, कुछ भी नहीं पता। लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं है आधी चीज़ें। तो उन्हें जो बस आजकल के बारे में जिन्होंने स्कूल में पढ़ लिया उसके बाद तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, अगर बात करते हैं रिलीजन बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है गवर्नमेंट की ओर से और काफ़ी बोला जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुइज्म को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उसको कैसे होगा? सो पहली बात तो मैं कहूँगा हिंदुज़म कोई मतलब रिलीजन नहीं है, बेसिकली इट्स आइडियोलॉजी। ठीक है, मैं ये कोई भी नहीं मानता। रिलीजन सारे बेसिकली हर आइडियोलॉजी पे बेस होते हैं और वैसे भी हम सेकुलर स्टेट हैं, तो मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि पर्टिकुलर किसी चीज़ पे फोकस होना चाहिए। वो टाइम के साथ कुछ चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की थी तो बस उसी के शायद से गवर्नमेंट शायद से बैक कर रही है अभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वैसे हिंदू राष्ट्र मतलब एक सेकुलर स्टेट में ऐसे बोलना तो मतलब बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही है। लेकिन एक जगह बात की जाती है, जब हिंदुइज्म की बात हो रही है, बोला जाता है राम मंदिर बना है, और वहीं जब कोई सवाल उठाता है कि नौकरी नहीं मिली है तो वो कहते हैं राम मंदिर जब बनेगा तो नौकरियां मिलेंगी, बाहर पुलिस वाला बैठेगा। और तो ये तो कोई बात का सेंस ही नहीं बनता। अब क्या बात है, अगर मैं ग्रेजुएशन करके बाहर फूल बेचूं तो इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मैं ग्रेजुएशन करके अच्छी डिग्री लेके फूल बेचूं, एम्प्लॉयमेंट का उससे तो कोई लेना देना नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ तो खुद का बिजनेस हो गया कि अगर मैंने शॉप लगा ली, फूल की दुकान लगा ली, चाय की रेडी खोल ली, वो तो मेरा खुद का बिजनेस हो गया। इसमें गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है? कुछ नहीं। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि मैं भी अगर
चाय वाले से प्रधानमंत्री बना हूँ, तो कोई भी पकोड़ा बेच के भी कोई अच्छा काम कर सकता है। ज़रूरी नहीं है हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बने, सिंपल सी बात है। अगर आप रिपोर्टर हो तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी रिपोर्टर बन जाऊँ लॉजिकल बात है। सो दैट इज़ इम्प्रैक्टिकल थिंग। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई बॉलर को आप बोलो कि आप जाके ओपनिंग बैटिंग करो और जो है वो जाके 100 मार दें। दैट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। एक आध बार हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता, सिंपल। लेकिन आपको लगता है देश कहीं ना कहीं हमारा दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है? दूसरी डायरेक्शन में तो मैं नहीं कहूँगा। बेसिकली जो हमारी मतलब कल्चरल थिंग है, ट्रेडिशनल थिंग है, उसके पास जहाँ तक जा रहा है, ख़ास तौर से कोविड के बाद से। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है कि हम अपने ट्रेडिशन, जो अगर मैं देखूँ तो पहले बीच में ट्रेडिशन वगैरह खत्म हो गए थे। अगर मैं आपसे लॉजिकली बात करूँ तो होली वगैरह जैसे हम लोग पहले सड़कों पे बना लेते स्कूल में, अब वो इतनी सेलिब्रेट होने को नहीं दिखती थी। दिवाली पे दियों का पूरा ख़त्म ही हो गया था, सिर्फ हम लोग लाइट्स वगैरह का यूज़ करते थे। तो उस तरीके से मैं अगर सोचूं तो हम वापस से अपने ट्रेडिशन की ओर जा रहे हैं, जो कि ठीक है। अच्छा, अमेरिका में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। जितनी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, जैसे मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है, वहाँ पर बोला जा रहा है कि बाइडेन बात करें मोदी से। बाइडन क्या बात करेंगे? पहली बात तो हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, तो हमारे खुद के लॉज हैं, खुद का लॉ है, तो हम सबसे ऊपर है। वी आर सोवरेन कंट्री। सो हमें किसी और प्राइम मिनिस्टर क्यों बात करेंगे? बट ऑब्वियस है, आप अपने घर को देखोगे कि दूसरे के घर को देखोगे? अगर हम अपना घर चला रहे हैं तो हमें कोई पड़ोसी आके थोड़ी ना बताएगा कि हमें घर कैसे चलाना है। सो वी आर सोवरेन कंट्री। हम अपने डिसीजन लेने के लिए खुद तैयार हैं कि हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, सिंपल सी बात। और रही बात जहाँ तक की विरोध की, तो वो खैर अलग मैटर है। वो तो हर किसी के भी सपोर्टर होते हैं, किसी का भी रिएक्टर होता है, तो अलग चीज़ है वो। हाँ, अच्छा, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, मतलब फर्स्ट आपने भी पढ़ाई करी है, आप जानते होंगे जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या लग रहा है देश का आगे बढ़ रहा है? हाँ, इकोनॉमी, हाँ 2014 से तो बट ऑब्वियस बढ़ा ही बढ़ा है। इकोनॉमी तो इंडिया की बूस्टअप हुई हुई है। सो अगर देखा जाए तो वी हैव जस्ट लाइक फ्रॉम आफ्टर 5 नंबर से हम 4th नंबर पे आ गए, और इस साल के अंत तक वी ऑब्वियसली हम लोग जर्मनी को भी बीट कर ही देंगे। सो अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की भी बात करूँ या पर्सनल परचेजिंग पावर की भी बात करूँ, तो इंडिया अब 2nd नंबर पे आता है उस चीज़ में, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मतलब इकोनॉमी के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आज के टाइम पे देख रहे हो पूरे यूरोप के अंदर रिसेशन है, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, पर इंडिया में उसका ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से कितना हेल्प करेगा इंडिया? बेसिकली प्राइवेटाइजेशन हेल्प करेगा, बट कहीं ना कहीं उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी स्टार्ट होता है। जैसे किसी के प्राइवेटाइजेशन से अगर मैंने कुछ चीज़ स्टार्ट की, तो मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर कॉस्ट या फी लगाऊंगा, जो कि हर इंसान देने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, सिंपल सी। तो वो कहीं ना कहीं सबकी पॉकेट को अफेक्ट करेगा। जिस तरह गवर्नमेंट सारे सो बेसिकली नहीं, गवर्नमेंट सारे प्राइवेटाइजेशन बेसिकली सब लोगों की गलत फहमी है। सो ये प्राइवेटाइजेशन, ये पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन मॉडल, जिसमें आधी ऑनरशिप गवर्नमेंट की होती है और आधी प्राइवेट सेक्टर की होती है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज़ है। तो इसमें सरकार मिलजुल के काम करती है। जैसे अभी कल परसों ही नितिन गडकरी ने अनाउंस किया था कि वो हाईवे के बॉन्ड्स इनिशिएट करेंगे। सो कहीं ना कहीं वो पर्सनल लोगों के लिए ही ज़्यादा बेनिफिट है कि हम उस बॉन्ड्स को परचेज करें, सिंपल सी। तो इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब्स कम नहीं हो जाएंगी लोगों के लिए? वो तो बट ऑब्वियस जॉब बात है कि अगर आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करोगे तो गवर्नमेंट जॉब कम ही होंगी। अगर मैं टोल की ही बात करूँ, पहले टोल पे एक बंदा खड़ा रहता था, वो टोल अप्रूव करता था। तो अगर डिजिटलाइजेशन कैमरा आने से फिर उनकी जॉब चली जा चुकी हैं। वही सिंपल सी बात करूँ तो वो सिंपल चीज़ है, टेक्नोलॉजी आने के साथ जाएंगी ही जाएंगी। 2024 इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है? सो बेसिकली इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है केजरीवाल है, राहुल गांधी है, नहीं है। कैसे? सो केजरीवाल बेसिकली अभी नए नए आए, तो मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर किसी से भी आप पूछोगे, या मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो अगर मैं बात करूं, जो एक फेस होता है, एक आइडेंटिटी होती है आपकी, तो वो खैर शायद से अभी मोदी के पास है। अगर हम वर्ल्ड लेवल की भी बात करें, जैसे सारे वर्ल्ड लीडर्स रिकॉग्नाइज करते हैं उसको एज कि मतलब एक सुपर पावर का मतलब एक प्राइम मिनिस्टर है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो वो बॉस बोलते हैं। और जिस तरीके से मतलब जितने प्रीवियस ट्रीटमेंट्स नहीं मिले, तो इंटरनेशनल पे इंडिया की इमेज काफ़ी अच्छी हुई है। सो उस प्रोस्पेक्टिव से तो मैं मतलब उसी को बोलता हूँ।